हेलो बच्चों, आज का सवाल है 7,200 रुपये पर 10% की दर से कितने समय में 3,600 रुपया ब्याज मिलेगा। सवाल एक बार फिर समझिए। 7,200 यानी 7,200 रुपये पर 10% की दर से कितने समय में 3,600 रुपया ब्याज मिलेगा। इसमें सवाल पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। तो समय निकालने का फार्मूला शायद मैंने पहले भी लिखवाया, आज भी लिखवा दे रही हूँ। अब आप फार्मूला पढ़िए और हल करिए। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। मूलधन गुणे दर, ये है इसका फार्मूला। अब आप हल करें। ब्याज है ही है और दर भी बता रहा है, मूलधन भी बता रहा है, तो आपको समय निकालना है। समय बराबर साधारण ब्याज है 3,600 गुणे 100 बटा 7,200 गुणे 10। आप इसको हल करिए। हल करने पे आता है 5 वर्ष। आप इसको ऐसे भी 10 एक कम 10, 10 दहाम 100, 2 जीरो इसके कट गए, 2 जीरो इसके कट गए, अब बचे यहाँ 10। आप 10 से इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा 360। 72 से आप भाग दे देंगे तो 360 को 72 से 5 बार में कट जाएगा। 7 बचे 35, 2 पंचे 10 का जीरो हो जाएगा, हासिल आ जाएगा। 5 से 35, 1 36, इसलिए इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। आपका एक सवाल हल हो गया। फिर अब देखते हैं दूसरा। इस वीडियो का ये दूसरा सवाल है। सवाल है 3,000 रुपया पर 9% ब्याज की दर से 2 वर्ष में कुल राशि कितनी होगी। सवाल एक बार फिर पढ़िए। 3,000 रुपया पर 9 की दर से यानी 9% की दर से 2 वर्ष में कुल राशि कितनी होगी। ये कुल राशि पूछ रहा है, यानी कितना कुल धन होगा। तो इस धन निकालने का फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। ₹3,000 पर 9% की दर से 2 वर्ष में कुल राशि कितनी होगी, यानी ब्याज और मूलधन दोनों। तो कुल राशि होती है कुल राशि बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज या कोई भी ब्याज, ये आपका कुल राशि होगी। अब इसमें इन्होंने मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है। अब आप ब्याज निकालेंगे तभी तो कुल राशि पता चलेगी। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। इसलिए साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज का फार्मूला तो आप लोगों को पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे 100। यानी मूलधन है 3000, दर है 9, समय है 2 और बटा 100। अब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पे आ रहा है 540 रुपये। ये 540 रुपये आए। रुपया कैसे आया? 100 एकम 100, 100 तिया 300, यहाँ 30 बचे और 9 दूनी 18, 18 को 3 से गुणा कर दो, एक जीरो बढ़ा दो, तो 8 तिक 24 का 4 और 3 एकम 3, 2 5, 540 आएगा। अब आपका मूल्य कुल राशि बराबर कितना हो जाएगा? कुल राशि बराबर 3000 प्लस 540 बराबर कितना होगा? 0 4 5 3। कितना हो गया? 3540। तो उत्तर बराबर हुआ इसका, उत्तर बराबर कुल रुपया हुआ 3540 रुपया। ये हुआ कुल राशि। अब मिलते हैं अगले सवाल को लेकर। अगला सवाल है बच्चों, 4500 रुपया पर 8% की दर से कितने वर्ष में 1800 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा? सवाल एक बार और पढ़िए। 4500 यानी 4500 रुपये पर 8% की दर से कितने वर्ष में 1800 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा? चलिए हल करते हैं। इसमें कितना निकालना? 1800 रुपये कितने वर्ष में, यानी समय पूछ रहा है। समय का फार्मूला इसी में अभी उन्होंने बताया है कैसे निकाला जाता है। अब बिना समय देरी किए हुए, समय बर्बाद किए हुए सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। हल बराबर समय का फार्मूला अभी हमने पढ़ाया है, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज इसमें कितना बताया? 1800 और गुणे 100 बटा मूलधन है 4500 यानी 4500 और दर है 8। अब आप इसको हल करिए, सीधे आ जा रहा है 5 वर्ष। 5 वर्ष, इसको आप 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे और फिर इसको हम हल कर लेंगे। 2 से कटेंगे और 3 से, पहले 3 से कटेगा, 3 छक 18 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। इधर हल करके चाहे देख लीजिए, चाहे अलग हल कर लीजिए। अगर हम हल करेंगे, पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही संख्या से ये सब कट जाएंगे और 5 वर्ष आ जाएगा। आप लोग हल करिए। अगर कुछ दिक्कत आ रही तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके। उत्तर बराबर होगा 5 वर्ष। आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत करिए। हम इसी तरह आपके लिए हर सवाल लाते रहेंगे। जिस लेवल का आप लोगों को सवाल चाहिए आप कमेंट में
कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे सवाल आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के लिए दूसरा फिर वीडियो तैयार करके फिर मिलती हूँ।